नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेसी में फिर से फेरबदल, कई विभागों के प्रधान सचिव और सचिव बदले गए। बिहार सरकार ने फिर से सचिवालय में तैनात आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। कई विभागों के प्रधान सचिव और सचिव बदल दिए गए हैं। वहीं कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सरकार के खास माने जाने वाले अधिकारी आनंद किशोर को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव पद से ट्रांसफर कर दिया गया है। वे अब वित्त विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। वैसे आनंद किशोर के पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद का जिम्मा भी रहेगा। लंबे अरसे बाद मिले चाचा भतीजे, सरकार बदलने के बाद 1-to-1 मुलाकात। लंबे अरसे के बाद चाचा और भतीजे की मंगलवार को मुलाकात हुई। बिहार में सरकार बदलने के बाद नीतीश और तेजस्वी की पहली 1-to-1 मुलाकात हुई है। बताया जाता है कि दोनों नेताओं के बीच 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही बिहार राज्य सूचना आयोग के 2 सदस्यों का पद खाली होने के बाद सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद तेजस्वी ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद बिहार में एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले को कोर्ट से मिली बेल। जनता दरबार के बाद केंद्रीय मंत्री पर चलाया था मुक्का। बेगूसराय में बीते शनिवार यानी 31 अगस्त को बेगूसराय ब्लॉक में जनता दरबार खत्म कर बाहर निकले केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह पर वार्ड पार्षद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी ने हमला किया था। बता दें कि उनके ऊपर मुक्का चला दिया था और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले मोहम्मद सैफी को आज कोर्ट ने जमानत दे दी है। सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी जमीन सर्वे। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश ने जाते जाते ऐसी गलती कर दी कि लोग झाड़ू मार कर भगाएंगे। बिहार में बीते 20 अगस्त से शुरू हुए जमीन सर्वे को लेकर लोगों में भारी संशय की स्थिति है। बता दें कि जमीन का सर्वे कैसे होगा, कहीं लोगों की जमीनें छीन तो नहीं जाएंगी, वंशावली कैसे बनेगी, ऐसे कई तरह के सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। जमीन के सर्वे के दौरान विवाद बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसके लेकर के चिंता जताई है और उन्होंने जमीन सर्वे को नीतीश सरकार की ताबूत का आखिरी कील बताया है। आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। पटना पहुंचते ही जातिगत गणना को लेकर लालू ने बोला हमला। दरअसल बिहार में जातिगत गणना कराए जाने के बाद अब इसकी मांग पूरे देश में उठ रही है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और पूरे देश में जातिगत गणना कराने की मांग कर रहा है। बता दें कि इसी बीच अब लालू प्रसाद ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। लालू ने एक्स पर लिखा, आरएसएस और बीजेपी वाला का कान पकड़ के दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के पास इंडियन ओवरसीज बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 10 सितंबर कर ले आवेदन। इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिसशिप के कुल 550 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 सितंबर 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थी निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान अवश्य करें। ऑफिशियल वेबसाइट यानी IOB.in के करियर सेक्शन में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर हो रही भर्ती 15 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 56 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 16 सितंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती के लिए चयन पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन एवं दस्तावेज सत्यापन से होगा। ऑफिशियल वेबसाइट IDBIbank.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। सिंगापुर से लौटते ही एक्टिव हुए लालू। पटना में पार्टी नेताओं की बुला ली बड़ी बैठक। तेजस्वी समेत तमाम MP MLA को मौजूद रहने का निर्देश। सिंगापुर से हेल्थ चेकअप कराने के बाद पटना लौटे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुला ली है। लालू ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण बैठक को बुलाई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत पार्टी के तमाम नेताओं को मौजूद रहने को कहा गया है। तेजस्वी की यात्रा से पहले लालू की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
प्रदूषण फेल वाहनों का घटा जुर्माना, अब एक सप्ताह बाद ही कटेगा दूसरा ई चालान। नीतीश सरकार ने ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रदूषण फेल वाहनों का जुर्माना घटा दिया है। पहले प्रदूषण फेल होने पर एक समान 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से बदल दिया गया है। अब 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक चालान कर दिया गया है। पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र की जनता के साथ कर दिया बड़ा खेला, पूरा मामला जानकर हैरान रह जाएंगे। डॉक्टरों को बार बार निशाने पर ले रहे सांसद पप्पू यादव ने अपने क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा खेला कर दिया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जिले के बीपीएल मरीजों के लिए 50% छूट वाला हेल्थ कार्ड जारी किया है। पप्पू यादव ने कहा कि इस कार्ड को साथ ले जाने वालों को पैथोलॉजी जांच कराने पर 50% की छूट मिलेगी। अब सबसे दिलचस्प जानिए, पप्पू यादव अपने क्षेत्र के लोगों को जिन जांच घरों में जाने को कह रहे हैं वह ज्यादातर अवैध है। पप्पू यादव के सांसद ऑफिस की ओर से जारी किए गए हेल्थ कार्ड में शामिल ज्यादातर डायग्नोस्टिक सेंटर टेक्नीशियन चला रहे हैं। बच्चों को खाली पेट स्कूल भेजने वाले सावधान, तबीयत बिगड़ने से छात्र की मौत, गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7वीं कक्षा के एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और स्कूल की तोड़फोड़ मचा दी है। बता दें कि घटना बिद्दोपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर कमालपुर गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का है। मृत बच्चे का नाम सन्नी कुमार है, जो बिद्दोपुर थाना क्षेत्र के नवानगर गांव निवासी राजू पटेल का बेटा था। बताया जाता है कि छात्र क्लासरूम में शिक्षक को होमवर्क दिखा रहा था। इसी दौरान वह बेहोश होकर गिर गया। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन ने छात्र को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से छात्र की मौत हो गई। यूपी के बाद बिहार में भेड़ियों का आतंक, महिला पर हमले के बाद ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। मकसूदपुर किला पर अभी भी है भेड़िया का कब्जा। उत्तर प्रदेश के बहराइच के बाद अब बिहार के गया जिले में भी भेड़िया का आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़िया को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है, लेकिन एक भी भेड़िया अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पिछले दिनों भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया था। इसी बात से गुस्साए लोगों ने आज एक भेड़ियों के किसी तरह बता दे कि पकड़ लिया और उसे पीट कर मार डाला। घटना गया के खिजर सराय थाना क्षेत्र के स्थित मकसूदपुर गांव की बताई जा रही है, जहां 300 साल से अधिक पुराने मकसूदपुर किला पर भेड़ियों ने कब्जा कर रखा है। 10 दिनों से गांव में भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। राजकीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा, शिक्षक दिवस पर बिहार के 41 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर इस बार 41 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 5 सितंबर के दिन 10 बजे सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जहां सभी 41 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाले तमाम शिक्षकों को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए एसकेएम में उपस्थित रहने को कहा गया है। ऐतिहासिक तालाब में मरी लाखों की मछलियां, पानी के जहरीला होने की आशंका। सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के तालाब में अचानक भारी संख्या में मछलियां मर गई। मंगलवार की सुबह से ही जगह जगह मछलियां मरकर पानी में उपला रही हैं। अब तक कई क्विंटल मछलियां मर गई हैं। बताया जा रहा है कि तालाब का पानी काफी दूषित हो गया है, जिसके कारण मछलियां मर रही हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा इनलेट के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है और आउटलेट के पानी की निकासी होती है। कुछ महीनों से इनलेट से मकबरा के तालाब में ताजा तथा साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिसके कारण पानी दूषित होने की संभावना है। प्राइवेट स्कूलों से भी काफी आगे है बिहार का यह सरकारी स्कूल। हेडमास्टर को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार के कैमूर का एक सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को आईना दिखा रहा है। कुदरा के न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी के प्रभारी हेडमास्टर सिकेंद्र कुमार सुमन का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। जी हाँ, इन्हें दिल्ली में 5 सितंबर को आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इस स्कूल के बच्चे निजी स्कूल के बच्चों की तरह टाई और बेल्ट लगाकर पढ़ने आते हैं।
बिहार के हजारों गांवों में अभी तक शुरू नहीं हो सका जमीन का सर्वे, सरकार ने जारी किया ये आदेश। बिहार में भूमि विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए डबल इंजन सरकार ने राज्य में जमीनों का सर्वे कराने का फैसला लिया था। बीते 20 अगस्त से राज्य में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। हालांकि 7,000 गाँव में अब भी सर्वे शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में सरकार ने इन गाँव में 1 सप्ताह के अंदर सर्वे का काम शुरू करने का आदेश दे दिया है और सभी गाँव में ग्राम सभा आयोजित करने को कहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप, देर रात तक मची रही अफरा तफरी। दरअसल वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित महुआ कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव के कारण अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में स्टोर में तैनात कर्मियों ने तत्काल घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही जिला सहायक अग्निशमन पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद फायर कर्मियों के साथ अग्निशमक वाहन लेकर मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है, जिसके बाद लोगों की जान में जान आई। इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, 3.25 लाख टीचर्स की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ। जानिए एसीएस सिद्धार्थ ने क्यों लगा दी थी रोक। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की तरफ से आयोजित सीपीडी यानी सतत व्यवसायिक विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाले बिहार के 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। इन शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी थी। वहीं राज्य भर में ऐसे शिक्षकों की संख्या 2,92,144 है। हालांकि बिहार के 31,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों ने अब तक इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं किया है। नीतीश तेजस्वी की मीटिंग में 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला। ब्रजेश महरोत्रा और प्रकाश कुमार के नाम पर मंजूरी। पटना में मंगलवार को करीब 8 महीने बाद चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे से मिले। मामला 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का था। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं। राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में बिहार के 2 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के भतीजे का रेलवे पटरी के किनारे मिला शव। पिछले 3 दिन से हो रही थी तलाश। बड़ी खबर सहरसा से सामने आई है, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन के भतीजे निखिल आनंद का शव बरामद किया गया है। बताया गया है कि वह पिछले 3 दिन से लापता था और आज उसका शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया है। गौरतलब है कि मृतक पूर्व सांसद आनंद मोहन के चचेरे भाई सेवानिवृत्त शिक्षक अजीत सिंह का बेटा था। पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कुख्यात बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। इंजीनियरिंग का रह चुका है छात्र। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच से एक और कैदी के फरार होने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि बेऊर जेल में बंद प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत कुमार सोमवार को पीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया था, जो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर रात्रि लगभग 2 बजे फरार हो गया, जिसके भागने की सूचना मंगलवार की दोपहर 1 बजे आग की तरह फैली और पीरबहोर थाना में मामला दर्ज करा फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गया में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गया पुलिस ने विगत 2 सितंबर को शेरघाटी थाना क्षेत्र के ग्राम उचिरवा स्थित मोरहर नदी के किनारे बच्ची का दुष्कर्म कर हत्या मामले का उद्भेदन कर लिया है। मामले में संलिप्त अभियुक्त संदीप कुमार और गौतम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या कर मोरहर नदी के किनारे फेंक दिया गया था। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से शेरघाटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उचिरवा गांव के ही संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के निशानदेही पर इसी गांव के गौतम कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। समय पर उधार के पैसे नहीं दे पाया तो बदमाशों ने पार की हैवानियत की हद। मिठाई दुकानदार को खौलते तेल की कढ़ाई में फेंका। हाजीपुर में पैसों की लेन देन को लेकर बिद्दुपुर बाजार पेठिया के पास मिठाई दुकानदार पर खौलते तेल के कराह में बदमाशों ने उसे फेंक दिया, जिससे दुकानदार बुरी तरीके से झुलस गया है। घटना मंगलवार शाम की है। जख्मी दुकानदार को प्राइमरी उपचार के लिए पीएचसी बिद्दुपुर से सदर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को कस्टडी में लिया है। मां की डांट से नाराज होकर आधी रात को घर छोड़ भागी युवती। रेलवे स्टेशन पर मदद के बहाने वेंडर ने किया दुष्कर्म। समस्तीपुर में मां की डांट से नाराज होकर आधी रात को अपने घर से भागी युवती से रेल स्टेशन पर वेंडर ने मदद के बहाने दुष्कर्म किया और फिर उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग गया।
घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर पुलिसकर्मी को देख युवती ने अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाते हुए आरोपी वेंडर को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के बयान पर आरोपी वेंडर मोहम्मद लाल के खिलाफ जीआरपी थाने में धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार में अब तक कुल 50,246 उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किया आवेदन। समीक्षा बैठक के दौरान दी गई जानकारी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए अब तक पूरे बिहार में कुल 50,246 उपभोक्ता आवेदन दे चुके हैं। इनमें दक्षिण बिहार से आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या 20,518 और उत्तर बिहार से आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या 29,728 है। अब तक पूरे बिहार में 766 उपभोक्ताओं के परिसर में रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसमें 236 उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत सब्सिडी भी प्राप्त हो चुकी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।